हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन लोगों ने यूपी विधान परिषद समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा था, उनके लिए यह एक बड़ी खबर है। और जो उनकी परीक्षा तिथि है, यानी इस परीक्षा की जो तिथि है, वह बहुत ही शीघ्र घोषित कर दी गई है और आपकी परीक्षा कुछ ही दिनों में होना सुनिश्चित हो गया है। लगभग 22 नवंबर को आपकी परीक्षा होना तय है। तो आप सभी के पास बहुत कम समय बचा है। दिवाली के बाद बहुत ही कम समय में आपका की यह परीक्षा होनी है। आप सभी जुटकर खूब मेहनत करके तैयारी करें और अध्ययन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अब जल्द ही आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और आपकी परीक्षा तिथि यानी कि नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप सभी खूब जम करके हिंदी और सामान्य अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। आप सभी अध्ययन कार्य कर ही रहे होंगे, उसमें बहुत ही तीव्रता लाएं, अपना समय बढ़ाएं। अध्ययन का जो समय है आपका 8-10 घंटे मेहनत करें और उसको आप सभी सफलता तक पहुंचाएं और आप सब सफल हों, यह ईश्वर से मेरी कामना है। और ऐसा कई बच्चों का एक क्वेश्चन भी आ रहा है साथ में कि इसमें माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें संभवतः नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में जनरली नेगेटिव मार्किंग कम ही होती है। तो आपको फ़िलहाल तो एडमिट कार्ड आने पर ये एकदम कंफर्म हो जाएगा। वैसे जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करें। यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर सेक्टर आपके जो भी जैसे बहुत सारे खनिजों के बारे में हुआ और डिफरेंट जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ेस जो आपकी करंट अफेयर के हैं, तो ज्योग्राफी का एक बड़ा रोल रहता है। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर आप तैयारी यदि करते हैं तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो जैसा कि समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्रों में ऐसा देखा गया है, उसके जो प्रश्न होते हैं वह थोड़ा सा फैक्ट इस टाइप के उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे किस देश में कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है, कहाँ किस प्रकार के, जैसे कौन सा स्टेट आपका, कौन सा शहर है, क्षेत्र है, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कौन सा बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, कौन सा जिला और क्या, इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है। और कौन सा स्थल कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र विशेष किस खनिज के लिए जाना जाता है, किन फसलों के लिए अग्रणी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। हिंदी का जो पाठ्यक्रम आपका होता है वो तो बहुत ही सामान्य होता है, तो हिंदी में आपको समय की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हिंदी में फिलहाल तत्सम तद्भव और ये आपके पर्यायवाची विलोम, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी शब्द, ये सब बहुत ही सिंपल आपका कोर्स है। लेकिन थोड़ा सा सामान्य अध्ययन का आपको क्षेत्र ध्यान देना है, जो कि थोड़ा सा वृहद है, जिसमें आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हुए, उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कहाँ पर क्या चीज़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उनसे संबंधित कोई भी जैसे करंट अफेयर है, किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई नई योजना का प्रारंभ हुआ या फिर कोई जो भी घटनाक्रम आपके हों, उससे संबंधित आप पिछले 1 वर्षों के घटनाक्रम का ध्यान रखें। लगभग तो 6 महीने या 1 वर्षों का आप घटनाक्रम पिछले ध्यान रखते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो आप सभी थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्नों पर फोकस करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को बिल्कुल ध्यान रखें। उसको देखते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं उस चीज़ के आसपास होंगे, उस प्रश्न पत्र के तरीके को समझ पाएंगे और अच्छा आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप सभी से मैं यही चाहूँगा कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख लीजिए और उसी के अनुरूप अपने आप को इधर तैयार करिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें जब प्राप्त करनी हो आपके पास, क्योंकि अब 18-20 दिन के अंदर का ही समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं है। उसी में दिवाली भी है। आप सभी दिवाली एक बार कम मनाएं, कम सेलिब्रेट करें, लेकिन जिन लोगों का उद्देश्य है परीक्षा पास करना, वो सभी अपना पूर्ण ध्यान इसी पर केंद्रित करें और इसी परीक्षा में जुट जाएं, डट जाएं, ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सकें और शीघ्र आप एक अच्छे पद को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत ही धैर्य से, ध्यान से
और एक अच्छा समय निर्धारित करिए। दिन में 8-10 घंटे का अध्ययन करिए ताकि आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पा सकें और बेहतर रिजल्ट आपका आए। आप सभी सफल हों, ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है कि आप सबको सफलता प्राप्त हो और आप सभी सरकारी नौकरी में आ जाएं। तो मैं आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपके आगामी भविष्य, अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।